हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल नमो रुद्राय क्रिएशन पर स्वागत है। सनातन धर्म में हरितालिका तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं दूसरी ओर अविवाहित कन्याएं अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। हरितालिका तीज के दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर महादेव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यदि आप हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आपको इस पूजन सामग्री और पूजा की विधि के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन का वरदान देने वाला व्रत है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जो तृतीय तिथि के सूर्योदय से लेकर चतुर्थी तिथि के सूर्योदय तक होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जिस प्रकार से हरितालिका तीज व्रत के नियम होते हैं, वैसे ही हरितालिका तीज की पूजा के भी कुछ विशेष सामग्री और नियम होते हैं। इसके बिना यह व्रत पूरा नहीं होता। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में व इसकी पूर्ण विधि के बारे में। तीज पूजा के लिए काली मिट्टी, जिससे माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है, अति आवश्यक है। यदि आप स्वयं से मूर्ति नहीं बना सकते हैं, तो माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की तस्वीर रख लें। तीज व्रत और पूजा विधि, व्रत कथा, पार्वती शिव चालीसा, गणेश चालीसा एवं आरती की अन्य पुस्तकें। लकड़ी की एक चौकी, पीले या लाल रंग का कपड़ा जो कि चौकी पर बिछाना होता है। माता पार्वती के लिए चुनरी और एक नई साड़ी। भगवान शिव और गणेश जी के लिए नए वस्त्र या जनेऊ। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की 16 सामग्रियां। मिट्टी या पीतल का एक कलश, आम के पत्ते, केले का पौधा, जटा वाला नारियल, फूलमाला, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, धूप, दीप, चंदन, कपूर, दुर्वा, पान, सुपारी, गंगाजल, घी, शहद, गाय का दूध, दही, गंध, नैवेद्य, मिठाई, दान के लिए वस्त्र, अन्न, फल आदि। हरितालिका तीज के दिन स्त्रियों को सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्टपहर पूजा और आराधना करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दिन और रात मिलाकर 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। औसतन एक प्रहर 3 घंटे का 7.5 घटिका होता है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। एक पहर 1 घंटा 24 मिनट का होता है। दिन के 4 प्रहर में पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल, और रात के 4 प्रहर में प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा पहर महत्वपूर्ण है। व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि किस प्रकार है। हरितालिका तीज की पूजा शाम के समय होती है। इसके लिए पहले जमीन को साफ कर लें। केले के पत्ते और बंधनवान से एक मंडप बनाना चाहिए। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी लगाएं। ध्यान रखें कि चौकी पूर्व दिशा में ही लगानी है। इस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की एक तस्वीर और मिट्टी की मूर्ति रखें। इसके बाद एक कलश स्थापना करें। उसके लिए चावल से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर गंगाजल पानी रखें। हल्दी की गांठ, सुपारी आदि डालकर कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। उस पर एक कटोरी चावल भरकर रखें और उस पर एक दीपक जलाएं। इसके बाद जो आपने माता पार्वती, गणेश जी, भगवान शिव, नंदी आदि की मूर्तियां बनाई हैं, उन्हें जल और दूध दही से अभिषेक कराएं। तत्पश्चात उन्हें वस्त्र अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कुशा से सभी पर जल का छिड़काव करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित करें। भोग के लिए खीर या पुए बना सकते हैं, या आपने जो हलवा बनाया उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भीगे हुए चने अर्पित करें।
सबसे पहले दीपक जलाएं, माता के सामने व्रत का संकल्प करें। मिट्टी की मूर्ति को 5 बार सिंदूर लगाएं और वही सिंदूरदान माता पार्वती की मूर्ति से लेकर अपने 5 बार लगाएं। इसे पार्वती से सुहाग लेना कहते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को अबीर, गुलाल और इत्र भी अर्पित करें। उसके पश्चात छोटे छोटे मंत्रों का उच्चारण करके माता की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। विवाहिता पति की लंबी उम्र स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की बालू की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर की बुजुर्ग महिलाओं या जो रिश्ते में आपसे बड़ी हैं, उन्हें सुहाग की पिटारी के साथ साड़ी और बिछिया भी भेंट कर सकते हैं। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को बनाकर अर्पित करें। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती और भगवान की शिव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। या आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अन्य किसी सुझाव के लिए हमें कमेंट करें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।